शेर और हाथी की एक कहानी सुनाता हूं। शेर शेर क्यों है? शेर शेर इसलिए है क्योंकि जब वो हाथी को देखता है तो उसके लिए वो एक खाना है। वो उसको एक खाने के रूप में देखता है। वो ये नहीं देखता कि वो कितना विशाल है, कितना बड़ा है, अरे उसने अगर पैर रख दिया तो मैं दबा दिया जाऊंगा या कुचल दिया जाऊंगा। वो उसको खाने के रूप में देखता है। और अगर वो क्यूरियस होगा, अगर उसको भूख होगी, अगर उसको खाना होगा तो वो हाथी को भी पाड़ के खा जाएगा। और जो हाथी है वो इतना विशाल है, बड़ा है, तगड़ा है, हट्टा कट्टा है, एक टांग मारेगा शायद शेर इधर से उधर चला जाएगा। लेकिन शेर जब हाथी को देखता है वो तो मन करता है उसका खाने का, लेकिन जब हाथी शेर को देखता है वो चुपचाप निकल जाने की सोचता है। हमें लगता है वो बड़ा शांत है, शांत स्वभाव का है और वो तो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता इसलिए वो चुपचाप निकल रहा है। नहीं, ये फर्क है हंगर का, ये फर्क है उस भूख का। वो भूख सिर्फ खाने की नहीं है, किसी भी चीज की भूख हो सकती है। कामयाब होने की भूख, कुछ जीतने की भूख, फर्स्ट प्राइज लाने की भूख, कहीं एडमिशन लेने की भूख, किसी भी चीज की भूख हो सकती है। आज पूरे एपिसोड में इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, कैसा काय, केड़ो हाल, केम छो, कामना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम लोकेश भारतीय और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर टू सक्सेस एंड बैक में। भूख हर जगह चलती है। भूख कोई भी काम में अगर हंगर नहीं है, अगर भूख नहीं है तो वो आप करोगे ही नहीं। उस शिद्दत से नहीं करोगे जिस शिद्दत से वो करना चाहिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट में। दोस्तों, फेलियर टू सक्सेस एंड बैक की सीरीज का ये नया एपिसोड, इसके अंदर मैं बात करूंगा भूख के बारे में। वो भूख पेट की भूख नहीं है, वो भूख सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि आपको खाने को क्या मिलेगा या आपको भूख लग रही है। नहीं नहीं नहीं, ये भूख है जीवन की भूख, जीवन में कुछ करने की भूख। ये पिछले एपिसोड भी आपने देखा, हर एपिसोड के अंदर मैंने बताया कि एक के अंदर मेरे दोस्त ने मेरी मदद की और कैसे आगे मैं उस एग्जाम में उससे भी ज्यादा नंबर लेके आया। उससे पिछले वाले एपिसोड के अंदर आपने सुना कि मैंने आपको बताया कि कैसे जिस चीज को मैं एक आम लेके चल रहा था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास थी वो चीज। कई बार क्या होता है कि हमारे पास चीज नहीं होती लेकिन हमें उसकी कदर बहुत होती है, और कई बार क्या होता है आपके हाथ में वो चीज होती है लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते। वो आपको पिछले एपिसोड में बताया। और ये वाला एपिसोड, ये सब मैं इंजीनियरिंग के अपने 4th सेमेस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। और अभी मैं जो स्टोरी आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, सुनिएगा इसको जरूर। अगर आप पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी रिलेटेबल आपको लगे या जिसको जरूरत है, आपको लगता है कि सुनना चाहिए। मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा अपनी, जो मेरे साथ हुआ, और एक मेरे दोस्त की। और उन दोनों में जो भूख थी कुछ कर गुजरने की, वो कैसे इंप्लीमेंटेशन किया और वो कैसे हर एक स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपने ये दोनों चीजें, अगर आपने ये सीख ली, ये दोनों कहानियां सुनना आप, और अगर आपने पता किया कि ये जो भूख है, ये जो भूख है ये कैसे मतलब आपको आपकी सक्सेस, आपके लक्ष्य के पास तुरंत पहुंचा। तो पहले तो आप सबका अभिनंदन, स्वागत जो आप आए यहाँ पर भारतीय पॉडकास्ट पर। और अगर आप मोटिवेशन वीडियो के कारण यहाँ पे आए हैं या इंस्पिरेशन के लिए आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात नहीं करता। क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिव थॉट्स, अगर आपको पता है ना कि अगर मान लो वो मेरे पापा जब मुझे मैथ्स पढ़ाते थे ना, तो हिंदी में मैथ्स पढ़ाते थे वो, तो कहते एक रकम मतलब इक्वेशन, नंबर, एनी नंबर, एक रकम जमा की हो, वो कुछ भी हो सकती है, एक रकम जमा की हो, एक रकम घटा की हो, तो बड़े में से छोटा लगा, बड़े में से छोटा घटाओ और बड़े वाले का निशान लगाओ। दोबारा बताता हूं, जब एक रकम जमा की हो, एक रकम घटा की हो, तो बड़े में से छोटा घटाओ और बड़े वाले का निशान लगाओ। और वो बड़े वाला प्लस का हो या माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपके पास +5 है और -10, मतलब आपके पास 5 है और घटा 10 है, तो बड़े में से छोटा मतलब 10 में से 5 को माइनस करो, क्या बचा 5, और
बड़े वाला निशान लगाओ। लगाओ कौन सा, बड़ा कौन सा था, -10, घटा 10 तो घटेगा नहीं। तो ऐसे करके ये वाली सिचुएशन जो है कि ये प्लस माइनस का जो खेल है, जो बड़े छोटे का खेल है, ये बहुत ही घोल जाल मेल जाल। तो ये जैसे मैंने बताया ना, बड़े में से छोटा घटा और बड़े वाले का निशान लगा होगा। अगर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हो जाएंगी, अगर ये नेगेटिव थॉट्स हमारी ज्यादा हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी, नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो जो पॉजिटिव चीजें हैं ना उनको खा जाएंगी। और बचेगा क्या शरीर में, बचेगा क्या दिमाग में, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स। तो मैं बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव बात नहीं करता, मैं सिर्फ पॉजिटिव बात करता हूं और सिर्फ अपने जीवन से रिलेटेड। और मेरे आसपास जो लोग हैं जिनको मैंने देखा, जिनके पास अलग अलग टाइप की समस्याएं आई और कैसे उन्होंने उसका निदान किया, कैसे वो उससे बाहर निकले, उस सब के बारे में बात करता हूं इस पूरे पॉडकास्ट में। ये पूरी की पूरी सीरीज फेलियर टू सक्सेस एंड बैक चलती रहेगी और ये पूरी स्टोरी में सुनाऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी है इंजीनियरिंग के टाइम की मैंने बताई है। मैं आगे जाके जब इसका सीजन 2 लाऊंगा, उसके अंदर मैं उससे पहले का, मतलब जैसे होता है ना, पहले का भी बताऊंगा मैं सारा, बचपन से लेके ये 10th क्लास तक का, जहां से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, पूरा का बताऊंगा और बाद का भी बताऊंगा, पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा मैं सब बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और अभी तक शुरू हो चुका है वो, अगर आपने नोट नहीं किया तो, क्योंकि जो मैंने ये शेर और एलिफेंट की कहानी बताई है वो क्या है वो आपको समझ में आएगा। सुनिए जरा ये स्टोरी, दोनों की दोनों सेम सेमेस्टर की स्टोरी है। रूम लिया हुआ था मैंने सेक्टर 13 के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, डजंट मैटर। और उस रूम के अंदर मैं और मेरा एक दोस्त रहता था, जिसको मैंने आपको बताया 2 एपिसोड पहले, मेरे एक दोस्त ने कैसे मेरी हेल्प करी। और उसी रूम के अंदर मेरे दूसरे दोस्त भी आए। अब जो ये स्टोरी है ना, ये सुना जरा यार ध्यान से, कि मेरा एक दोस्त था एक दोस्त, उसका नाम नहीं लूंगा यार, नाम लेने से कई बार क्या होता है, वो सोचे कि पता नहीं मेरा नाम लेना चाहिए था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी दोस्त है, कनाडा पहुंचा हुआ है वो भी। उसके घर के अंदर, वो घर पे पढ़ता था और बहुत अच्छे नंबर लेके आता था। मेरा रोल नंबर 71 था, उसका रोल नंबर 72 था। मेरे पीछे ही बैठता था, तो मेरा काफी अच्छा दोस्त था वो। नहीं वो एग्जाम्स के कारण नहीं कि एग्जाम में आगे पीछे है तो अरे हाँ दिखाइए यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा था वो। तो वो जब मेरे रूम पे आया, अच्छा उसने मुझे फ़ोन किया, कहते लोकेश मुझे ऐसे ऐसे करके यार तेरी हेल्प चाहिए। वो क्या हुआ, कहता यार मेरे घर पे आए हुए हैं गेस्ट आए हुए हैं और मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो मुझे ना, मैं तेरे रूम पे आके पढ़ सकता हूँ। तो मैं उस पेपर के अंदर लाइब्रेरी मेरे को जाना था और मैं लाइब्रेरी में जाता था और लाइब्रेरी में पढ़ता था। जो मेरे को लगता था कि रूम पे पढ़ के काम चल जाएगा, मुझे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो मैं रूम पे पढ़ता था, क्योंकि रूम भी खाली होता था। लेकिन कई बार क्या होता है, बगल में आप किसी जिसके घर पे रह रहे हो वो शोर शराबा ना कर दे या कुछ ना कर दे, तो डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए कई बार लाइब्रेरी चले जाते थे। तो मैं बोला हाँ कोई एक बात नहीं है, आ जाइए, मैं तो लाइब्रेरी रहता हूँ या रूम पे जब आऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसका एग्ज़ाम था अगले दिन, वो सुबह सुबह आ गया, साथ में वो जलेब भी लेके आया। वो वहीं से था जहाँ से वो जलेब आते हो, इतनी मोटी मोटी जलेबियाँ होती है, उसको जलेब बोलते हैं। और वो खाए हमने उसके, और वो उसके बाद उसने वो वहाँ पढ़ा और उसने मतलब मजाल है, हमने उसको बोला यार हम खाना खाने चल रहे हैं, तुझे खाना खाना है? नहीं, कहता नहीं यार ठीक है यार। तो वो वहाँ पे पढ़ा रूम पे, मैं भी पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था, और हम अपने डेली रूटीन जो करते थे, चाहे वो मेरे दूसरा जो मेरा रूममेट था सुमित, उसका रूटीन था कि पेपर खत्म होने के बाद वो क्या कहते हैं, एक बार तैयारी हो जाती थी तो नहाना धोना ये करना, वो सब करे जा रहा था। और वो दोस्त एक साइड में बैठा हुआ था, कोने में मतलब जैसे आप ये लगाओ कि मान लो इतनी बड़ी जगह है तो यहाँ मेरा बेड, यहाँ वो, और वो इधर बैठा हुआ था साइड में, आराम से बैठ के अपना पढ़े जा रहा था, मस्त पढ़ा वो। और उसका पेपर भी काफ़ी अच्छा गया वो। उसका वो पेपर शायद सप्ली का था, क्योंकि वरना उसका और हमारा सेम पेपर होता, ऐसा कुछ था। तो उसका पेपर था वो, उसने दिया वो पेपर, पता नहीं सप्ली का हो सकता है ना भी हो, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, याद नहीं मुझे। तो उसने वो चीज़ एकम्प्लिश की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे हमें सीख लेने की क्या जरूरत है कि वो ये इस कहानी में आप ये सोचो कि अगर मान लो आपके घर के अंदर कोई शादी है, फंक्शन है या कोई और चीज़ है, आप क्या करोगे? अपना रूम बंद करके बैठ जाओगे, कुछ कर लोगे। लेकिन उसने क्या किया, उसने थोड़ा अलग सोचा। उसने कहा कि यार मेरा वो दोस्त है, उसने पहली बात तो मेरे पे 100% विश्वास था उसको कि भाई मैं उसको कुछ पूछूंगा तो पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन देगा।
और वो लाइब्रेरी में पढ़ने की उसको आदत नहीं थी, तो वो लाइब्रेरी में वो जा नहीं सकता था। वो लाइब्रेरी में भी जा सकता था, लेकिन उसको आदत नहीं थी, इसलिए वो लाइब्रेरी में नहीं गया। उसने पूछा यार लोकेश तेरे घर पे आकर पढ़ सकता हूँ, मेरे को रूम पे मुझे ऐसे ऐसे करके पढ़ाई करनी है। तो मैंने उसको जवाब दिया आने के लिए, ठीक है। अब दो चीजें जो आप इसमें से सीख सकते हैं वो ये है कि पहली बात तो ये कि अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपको लगता है कि घर के अंदर कोई ऐसी डिस्टरबेंस है जो आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे या आपके कंट्रोल के बाहर है, तो आप कहीं और जाके पढ़िए, चाहे वो लाइब्रेरी में जाके पढ़िए या फिर अपने किसी रिश्तेदार के जाके पढ़िए या किसी अपने दोस्त के घर जाके पढ़िए, ठीक है। पहली बात तो ये, उसने मुझे फोन किया, उसको मेरे पे विश्वास था, उसने फोन किया, मैंने उसको कहा कि हाँ भाई ठीक है आ जाओ, तो वो आके पढ़ा भी। उसने ये नहीं किया कि चलो यार मस्ती मारते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं तो वरना वो बहाना बना दूंगा मैं घर पे कि देखो जी उस दिन वो रिश्तेदार आ गए थे इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, इसलिए मेरे नंबर कम आए। नहीं, वो आया और वो पढ़ा। ये थी उसकी भूख, ये थी उसकी लगन, ये थी उसकी चाहत कि मुझे तो पढ़ना है भाई, मेरे को चाहे जहां मर्जी बैठ के पढ़ना पड़े मैं बात करूंगा। और वो इसलिए आप सोचो कि वो खुद ही पहले ही वो ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है और वो खाने के लिए लेके आया। और हमें क्या खाने की जरूरत थी क्या कि वो जलेब लेके आए या ना लेके आए, ना लेके आता तो भी हम तो उसके लिए सेम ही थे, हम तो दोस्त थे उसके। लेकिन नहीं, वो पहले ही बोलेगा क्योंकि उसको था कि नहीं यार मेरे को पढ़ने देना, ये कभी ये ना सोचे ये साल फालतू है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है वो कर रहा है। नहीं, वो आराम से मस्त पढ़ा वहां पे। और मेरे को याद है कि शायद जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा था उसके अंदर उसने मेरी हेल्प भी की थी, अपने पढ़ते पढ़ते उसने हेल्प भी की मुझे। तो पहली चीज तो ये हो गई कि अगर आज जिसको पढ़ना है ना भैया वो तो कहीं भी पढ़ लेगा। इसका दूसरा एग्जांपल आएगा आपको जो मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा। दूसरी चीज, अगर आपको कोई ऐसे पूछ रहा है, अगर कोई आपसे ऐसे पूछ रहा है कि यार मेरे को ना मेरे घर में जिससे मेरे को पढ़ना है, तो यार उस टाइम स्वार्थी नहीं बनना, उस टाइम उसकी हेल्प कर देनी। तो जैसे जो मेरे केस में हुआ, जो मैंने उसने बोला मुझे कि यार मेरे को तेरी हेल्प चाहिए होगा, तो मैं हाँ ठीक है आ जा यार, पूछने की क्या जरूरत, तो वैसे ही आ जाता। तो ये वाला सिनेरियो होना चाहिए। इसमें आपकी मित्रता घनिष्ठता होती है। वो एक इंसिडेंट मेरे लिए क्या फर्क पड़ गया, लेकिन वो आज तक याद है उसे। शादी में स्पेशल इनविटेशन दिया उसने, स्पेशल बुलाया बाबा फोन करके, ये करके वो करके। अभी भी मैं जब भी कोई प्रॉब्लम में होता हूँ उसको फोन करता हूँ। ही इज अ वेरी गुड बिजनेस एनालिस्ट इन कनाडा। तो वो हमेशा मतलब हेल्प करने की कोशिश करता है। तो पहले तो ये दो चीजें हो गई। फिर वो जब आया, आके वो सिर्फ पढ़ा, उसने कोई मस्ती नहीं मारी, उसने ये नहीं सोचा कि यार कोई बात नहीं मस्ती कर लेता हूं, जो जैसे कि मैंने अभी बताया। और तीसरी चीज, चौथी चीज कि हमने उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। हमने नहीं सोचा कि नहीं यार ये आया वो आया तो इसे बातें मार लेते हैं, इसे पूछ लेते हैं, ना बिल्कुल भैया तू पढ़। वो मैं जब कहता भी था ना अच्छा तुम क्या कर रहे हो मैं बता दूं, तो मैं कह नहीं यार तू अपना पढ़ने आया तू। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव बड़े में से छोटा घटाओ और बड़े वाले का निशान लगाओ। अगर आप पॉजिटिव चीजें ज्यादा बढ़ा दोगे तो नेगेटिव चाहे जितनी मर्जी हो, अगर 1 लाख नेगेटिव चीजें हैं तो आप 10 लाख पॉजिटिव चीजें कर, तो आपके पास 9 लाख पॉजिटिव चीजें रह जाएंगी। अगर आपके पास एक नेगेटिव बात आ रही है तो आप 10 में से घटाओ उसको, आपके पास 9 अच्छी बातें रह जाएंगी। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर इंसान के अंदर भी आपको लगता है कि यार उसके अंदर दो इसने इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन आप याद रखना कि उसने 8 अच्छे काम भी किए हुए हैं, कि क्या वो उसको सरपास कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब आ जाता हूं आपको दूसरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो है मेरी। तो मेरी स्टोरी में क्या है कि आपको, अगर आपने पहले के एपिसोड सुने हुए तो वेल एंड गुड, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप नहीं सुने हैं तो प्लीज सुनिएगा, क्योंकि जो मैं भी बोलने वाला हूं वो उसी में से एक एपिसोड गया कि सेकेंड सेमेस्टर के अंदर मेरी एक सप्ली आई थी, बस सिर्फ एक, केमिस्ट्री में। वो रीजन ये हुआ था कि अब आप ये सुनना, इसके घर के अंदर कोई बंदा आया और ये उठ के अपने दोस्त के घर जाके रूम पे जाके पढ़ने लगा और एंड मस्त फाड़ के आया पेपर। मेरे घर के अंदर भी गेस्ट आ गए और मैं उनमें इतना बिजी हो गया कि मैं अपना रिवीजन, मैंने आपको एक है मेरा एक एपिसोड है जिसके अंदर है हाउ टू स्टडी, पढ़ते कैसे। तो उसके अंदर थी वो चीज कि मैं रिवीजन करता था हमेशा एक सिलेबस खत्म होने के बाद, और पेपर से पहले अगर मैंने रिवीजन नहीं किया तो थोड़ी सी मेरे को दिक्कत सी होती थी। लेकिन इसके अंदर मैंने वो दिक्कत की, मैंने रिवीजन नहीं मार पाया, मैं ना सुबह ना रात को, और बस जो पढ़ा वो पढ़ा और पढ़ के सीधा पेपर देने चला गया। रिजल्ट ये हुआ कि आप फेल हो गए, आप पासिंग मार्क 30-35 नंबर आए और आप फेल हो गए। आपको दोबारा एग्जाम देना था। ये मेरे सेकेंड सेमेस्टर की बात थी।
और ये 4th सेमेस्टर के अंदर इसका पेपर दिया, और ये नहीं होता था कि 3rd सेमेस्टर दे दो, हमेशा 1 साल बाद ही आप पेपर दे पाते थे, सेम उसी टर्म में। जैसे जून में पेपर है तो जून में ही दे पाओगे उसका पेपर। तो मेरी उसमें सप्ली आ गई और मैंने इसका पेपर दिया कैसे। अब आप सोचिए कि ये पेपर मैंने दिया ही कैसे होगा। ये पेपर का मैं आपको बताता हूं कि अब मेरा जो रूममेट था उसको तो पढ़ना था कुछ और, अब मुझे पढ़ना था केमिस्ट्री। और इस 4th सेमेस्टर के अंदर मेरा एक दोस्त बना जो कि 1st सेमेस्टर का था, और उसका भी पेपर था केमिस्ट्री का, वो जूनियर था मेरा, और वो अपना केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा था, साथ में मैं भी पढ़ रहा था। मैंने केमिस्ट्री पढ़ तो रखी थी लेकिन मैंने रिवीजन नहीं कर रखी थी। लेकिन अगर आपका पेपर है तो आपको एक बार तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा सिलेबस। अब आप सुनिए कि उस दौरान जब वो पेपर की तैयारी करनी थी, लाइट नहीं थी, और हमने जो रूम दे रखा था उसमें लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं है, इमरजेंसी लाइट भी खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद, मोबाइल की टॉर्च है, मोबाइल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कैसे करोगे। कोई रूम वाले ने एसी तो लगा नहीं रखा था, या उसने कोई साफ सुथरी तो चिलचिलाती गर्मी कोई एसी तो लगा नहीं रखा था, और ना ही ऐसा कुछ था कि इन्वर्टर लगा रखा हो कि नहीं पढ़ने वाले बच्चे यार इनके लिए तो लगाते, कोई नहीं सोचता, सब मतलब ही होता है। लेकिन रास्ता आपको खुद ढूंढना होता है। लोग आपको फैसिलिटीज नहीं देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपको सारी चीज फैसिलिटी हाथ में मिल जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा, और अगर आप सोच रहे हो कि आपको हाथ में मिल जाएगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में, क्योंकि आपको लगेगा हाथ में है तो सही, मुझे करने की क्या जरूरत है। तो अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब ये चीज आई कि यार लाइट नहीं है और पढ़ना है तो पढ़े तो कैसे। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं लाइब्रेरी तो चला गया, लाइब्रेरी पूरी फुल, ना ऊपर ना नीचे, एक बाहर आउटसाइड में भी थी जो 24 घंटे खुली रहती थी और वहां कोई भी आ जा सकता था। जगह ही नहीं है, गर्मी के मारे पसीने, ये वो शोर शराबा, पंखे चल रहे हैं, लोगों के पसीने उड़ रहे हैं, बदबू है, ये वो, मतलब पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगे कहाँ बंदे का, बिल्कुल बुरा। आखिरकार वापस आके देखा तो रूम पे लाइट ही नहीं। अब क्या करें, लाइब्रेरी में तो फिर भी जनरेटर चल जाता था तो लाइट आ जाती थी। तो फिर चलाया अपना दिमाग। मेरा जो रूम था ना वो ऐसे सेक्टर में था जो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास था। और अब आपने सुना होगा ना वो क्या कहते हैं, अब्राहम लिंकन लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे, तो सुनो जरा। तो मेरे दिमाग में आया कि यार रेलवे स्टेशन पास है, रेलवे स्टेशन पे तो लाइट रहती है, तो रेलवे स्टेशन पे जाकर पढ़ते। और हम गए रेलवे स्टेशन पे पढ़ने के लिए। रेलवे स्टेशन पे भी लाइट नहीं, नो लाइट। अब क्या करें, जहां थी वहां मच्छर थे, गर्मी के कारण पता क्या फड़फड़ाते कहाँ रहे थे, पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं रहे। फिर हमने देखा कि एक शटल ट्रेन होती है, आपने देखा होगा दिल्ली सदर बाजार या दिल्ली जो इधर उधर चलती है, जो इलेक्ट्रिक वाली होती है, वो चलती रहती है, उनका अपना इंजन होता है, अपने आप चलती है वो। उनके अंदर लाइट थी। हम 1-1.5 घंटा वहां पढ़े होंगे, लेकिन फिर आके किसी ने हटा दिया कि अरे यहाँ से हटो यहाँ से। तो 1-2 घंटा पढ़ने के बाद हम वहां से बैठ गए। अब आप सोचो, पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, एक टाइम चाहिए। टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है कि एक टाइम निकल गया तो पढ़ने के बाद आपका वो गई वो चीज, आप कैसे उसको दोबारा कोप करोगे। लेकिन आपका टाइम भी जा रहा है, जगह आपके पास पढ़ने के लिए नहीं है, आप करोगे क्या, लाइट कभी भी नहीं है। फिर जहां मैं पढ़ा वो सुन के आप हैरान हो जाओगे। मैं पढ़ा एक SBI का ATM। उस ATM के अंदर मस्त AC चल रहा था, फुल तेज लाइट, और वो भी नया ही बना था, शायद 1 साल पहले ही बना होगा। और वहां जो गार्ड था, गार्ड से हमने बोला कि अंकल जी ऐसा है कि पढ़ना है, कल पेपर है, ना पढ़ पाए तो फेल हो जाएंगे, कृपया करके आप हमें पढ़ने दीजिए। और वो अंकल इतने अच्छे थे, शायद आप सोचो कि जो कई बार ज़्यादा ना पढ़ पाए, या हो सकता है वो पढ़ चुके होंगे, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, वो दूसरे की पढ़ाई की बहुत वैल्यू करता है। और ये इंसिडेंस ये शो करता है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अगर आपने किसी का किसी चीज़ के लिए भला किया ना तो आपका भी भला होगा। जैसे वो मेरे दोस्त की हेल्प हुई, वो आया है वहाँ पे और आके पढ़ा, तो मेरे को भी शेल्टर मिला पढ़ने के लिए। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जब तक पढ़ना है तुम पढ़ लो।
हम मस्त 3-4 घंटे वहां पढ़े, पूरा रिवीजन कर मारा, जो मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करता था वो लिख लिख के आंसर्स कर दिए, डायग्राम्स बना लिए, सब कुछ कर लिया और सब कुछ करके मस्त पेपर दे के आए धड़ल्ले से जबरदस्त के ये एग्जाम डन। तो आप ये सोचो, परिस्थितियों के और हालात के तो बहुत दूर की बात आती है, असल चीज है भूख। वो मेरे दोस्त के अंदर एक भूख थी, एक चाहत थी, एक जबरदस्त हंगर थी कि मुझे तो करना ही करना है, चाहे जो मर्जी परिस्थिति आ जाए। ठीक है भाई, तुम शोर शराबा कर दो, ठीक है, तुम नहीं जा सकते ना, मैं चला जाता हूं, मैं वहां जाके पढ़ लूंगा। और यही भूख मेरे अंदर थी, मेरे वो जो मेरा जूनियर था उसके अंदर भी थी कि चाहे जो मर्जी हो, लाइट नहीं है घर में कोई बात नहीं, मोबाइल से पढ़ लेंगे, मोबाइल की बैटरी चली गई कोई बात नहीं, इमरजेंसी लाइट चली गई कोई बात नहीं, रेलवे स्टेशन पे जाके पढ़ लेंगे, बस स्टैंड होता बस स्टैंड पे जाके पढ़ते, रेलवे स्टेशन पे नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, लाइट नहीं है, ट्रेन में जाके पढ़े, ट्रेन में से किसी ने निकाल दिया, एटीएम में जाके पढ़े। आपको ऐसा एग्जांपल आप मेरे को कोई बताना, अगर आपको पता है तो कमेंट में जाके आपके जीता जागता कोई एग्जांपल जो बंदा एटीएम में जाके पढ़ा, और वो एटीएम में पढ़ी हुई वो एक रात, वो उसने कैसे जबरदस्त तरीके से वो एग्जाम मैंने दिया, और क्या जबरदस्त एग्जाम दिया मैं क्या बताऊं आपको। आप परिस्थितियों को कोसते रहिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपके अंदर भूख नहीं है ना कुछ करने की, आपके अंदर लगन नहीं है, चाहत नहीं, तो आप कुछ नहीं कर पाते। आप चाहो तो आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। अगर मान लो शेर को भूख लगी है तो उसको जो मिलेगा वो उसको पकड़ के नोच के खा जाएगा। बी अ लायन। और एक हाथी इतना सब कुछ ताकतवर, सब कुछ होने के बावजूद भी, सारा कुछ होने के बावजूद, जिसको लगता है एक सूंड वगैरह के अंदर लपेट उड़ूंगा, लेकिन उसके अंदर जज्बा नहीं है, उसके अंदर भूख नहीं है कि हाँ नहीं शेर को, तभी तो लायन है, किंग है। वरना उससे ताकतवर लोग भरे पड़े हैं, वो भैंसे के साथ लड़ जाता है, भैंसे की गुद्दी पकड़ के लड़ जाता है, पूरा दम दाम लगाता है, तो भैया उसको खाना है। तो जैसे वो कहते हैं ना कि तब तक मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जैसे आपके लिए सांस जरूरत है ना, सांस नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, दम घुट जाएगा मेरा, तो इतनी मेहनत करो। और जब ऐसी लगन, ऐसी भूख आपके अंदर लगती है ना, तो कामयाबी पाने से आपको कोई नहीं रोकता। तो यही इसके अंदर हुआ। तो ये थी 2 स्टोरीज। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने पूरी स्टोरी सुनी है और अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी एक इंस्पायरिंग और अच्छी स्टोरी थी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र बंधुओं, घर वालों के साथ, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए इंस्टाग्राम के, जहाँ मर्जी शेयर करो, मस्त फ्री है बिल्कुल। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगले बार जब एपिसोड कोई आए ऐसा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त, तो आपके पास फटाफट आ जाए और आप कोई भी मिस ना करो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा चाहूंगा। हर मंगलवार ठीक 8:07 पर भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेल टू सक्सेस एंड बैक का नया एपिसोड आ जाता है, तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। मंगलवार ठीक 8:07 पर। और अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस किया है तो लास्ट में मैं पूरी प्लेलिस्ट का एक लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके पूरी की पूरी देख सकते हैं और कोई भी एपिसोड सुन सकते हैं। कोई भी एपिसोड सुनेंगे आपको कनेक्शन बहुत जल्दी मिल जाएगा, कोई भी ऐसी बात नहीं। तो सुनिएगा जरूर, शेयर करिएगा जरूर और लाइक कीजिएगा जरूर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। और जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर मुसीबत में अगर आप किसी के काम ना आए, तो जब आप मुसीबत में होंगे तो किसी से मदद की उम्मीद मत करना। तो जब भी मौका मिले, जब भी आपको लगे कि यार इसकी हेल्प, चाहे वो 1 रुपए की हो, चाहे वो 1 मिनट 1 सेकंड किसी भी चीज़ की है, कोई एलिवेटर पे चढ़ने में नाकाम हो रहा है, चढ़ नहीं पा रहा है, तो उसकी हेल्प कर दो, आ जाए यार मैं चढ़ा देता हूँ, लेकिन एहसान मत जताना प्लीज़। कोई एरोप्लेन के अंदर कोई सिक हो रहा है कि यार अरे यार मेरे को तो घबराहट हो रही है, तो उसका थोड़ा मन बहला देना यार, पर प्लीज़ एहसान मत जताना यार। चाहे कोई पढ़ाई के अंदर कोई दोस्त है जो कोई फंसा हुआ है, तो उसके मजे मत लेना, उसको पढ़ा देना है, पर लेकिन एहसान मत जताना है। फिर मिलते हैं आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 मिलकर। जय हिंद, जय माँ भारत, जय माँ भारती, जय महाकाल, जय माँ काली। मिलते हैं अगले मंगलवार 8:07। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।